बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय 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 श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज प्रयास IAS अकेडमी के इंस्टीट्यूट के UPSC और BPSC के इस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य आदरणीय जीवन जी, शिवजी राय जी जो इसके कर्ता धर्ता है, राहुल राज जी जो इसके MD है, आदित्य जी बिहार प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी प्रयास IAS अकेडमी से जुड़े हुए सभी, इस संस्था से जुड़े हुए सभी साथीगण और यहाँ पर कई बड़ी मात्रा में देख रहा हूँ कि छात्र छात्राएं भी उपस्थित हैं। ये स्वाभाविक है, आज तक की जो स्थिति रही है, नालंदा हमारे यहाँ हुआ, विक्रमशिला हमारे यहाँ हुआ और आज भी यदि कोटा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाला भी बिहारी है और पढ़ने वाला भी बिहारी है और स्वाभाविक है। इसलिए मैं सभी मंचों से स्पष्ट तौर पर कहता हूं साथियों, इस देश में सबसे बड़ी परीक्षा IAS की होती है और सबसे ज्यादा बुद्धिमान बिहार के ही छात्र हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में जज बनने के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इस देश में नेता को जनता के बीच में जाना, अपने कार्यों को, अपने संकल्प को बताना पड़ता है, लेकिन IAS और IPS बनने के लिए पूर्ण रूप से दिमाग की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा इस देश में IAS IPS कौन होता है? तो सबसे ज्यादा बुद्धि किसको है? तो हम कौटिल्य की धरती से हैं, चाणक्य की धरती से और ये मगध है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, प्रयास करें और आपने जो नाम ही प्रयास रखा है, बिहार समृद्धि की ओर जाएगा तभी जब बिहार के बच्चे सरकारी नौकरी में, हम लोगों को सबसे आसान लगता है कि हम सरकारी नौकरी ले लें, अपना जीवन यापन ठीक ठाक कर लें और ठीक है, जो स्थिति हमारी रही है, आज भी 17 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते हैं बिहार में और मैं खुद मानता हूं कि आज 12 लाख बच्चे ही बिहार में पढ़ पाते हैं। 5 लाख बच्चे को बाहर जाना पड़ता है। इंटर में लोग 10 लाख के आसपास बच्चे पास करते हैं और उसमें से 7 लाख मतलब 70% लोग बिहार के बाहर या तो मेडिकल करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं। लेकिन अब समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से संकल्पित है कि भारत श्रेष्ठ तभी होगा जब बिहार श्रेष्ठ होगा और बिहार को आगे ले जाना है। बिहार बदलाव की ओर जरूर खड़ा है साथ, लेकिन हम सभी लोगों को संकल्प लेना है। बिहार में रोजगार की कमी नहीं होगी सरकारी तौर पर। हम अपने कमिटमेंट के साथ आज भी खड़े हैं। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, वो भी 2025 के पहले पूरा करने का काम करूंगा। 2 लाख सरकारी शिक्षक बहाल होंगे, 1 लाख से अधिक पुलिस वाले बहाल होंगे। ये लगातार प्रक्रिया चलेगा और एनडीए की सरकार ने आपके बीच में लगभग 7.5 लाख लोगों को 2005 से अभी तक नौकरी देने का काम किया। लेकिन इसके साथ साथ रोजगार भी खड़े करना है।
बिहार सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं बढ़ेगा। हमारे पास ब्रेन है। आप समझिए, दूध का उत्पादन कौन करता है? गुजरात। अमूल पूरे दुनिया में जाना जाता है। हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। और मेरा मानना स्पष्ट है कि हम आर्थिक रूप से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से भी खड़े होंगे। लेकिन आज प्रयास एकेडमी खोला है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर दोनों पिता और पुत्र दोनों को बधाई देता हूं कि आप दोनों ने मिलकर नए नौजवानों को किस तरह नए चीजों को स्थापित करके नए सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से लोग कैसे, क्योंकि हम लोग दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं तैयारी करने के लिए, वो यदि पटना में मिले ऑनलाइन, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन साथियों, एक जरूर आग्रह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि आसान रास्ते से अमीर बनना, शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आप एक ही रास्ता है, वो है ज्ञान अर्जन करना। दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा जो भी रास्ता है उसमें जेल ही जाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरा किसी भी रास्ते पे आप चलोगे, शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन नहीं हो सकती। आसान रास्ते के चक्कर में जेल नहीं जाना है। बिहार का गौरवशाली इतिहास लौटाना है। ये मगध पूरे हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास का मौर्य यानी ने इस देश को गोल्डन एरा दिया है। ये हमारा इतिहास है। गौतम बुद्ध यहीं हुए, महावीर यहीं हुए, गुरु गोविंद सिंह जी यहीं हुए, मां सीता यहीं हुई। इसलिए हमारा जो इतिहास है, इस इतिहास को वापस लाना है। और आप सभी हमारे भाई बहन सब मिलकर अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को दिखाते हुए इस बिहार को श्रेष्ठ बनाने में लगिए। सभी लोगों का आज प्रयास एकेडमी में आए, सभी लोगों का मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।